नमस्कार, आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। हरियाणा सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हरियाणा में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हुए भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। लेकिन सरकार के इस बड़े दावे की पोल खुद उनकी पार्टी के ही विधायक और सबसे वरिष्ठ विधायक कहेंगे रामकुमार गौतम, सफीदों से विधायक हैं, वो खोल रहे खुले मन से साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि भले ही 2014 से लेकर अब तक हरियाणा में बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, करप्शन को खत्म कर दिया है। लेकिन ये सारे दावे खोखले हैं, ये सारे दावे सरकार के झूठे हैं। ना करप्शन मिटा है और ना करप्शन करने वाले लोग कम हुए हैं। धड़ल्ले से करप्शन हो रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी करप्शन में शामिल हैं। ना सिर्फ अधिकारी शामिल हैं बल्कि राजनेता तक शामिल हैं। साफ तौर पर मन से रामकुमार गौतम, दादा गौतम ने ये बातें कही हैं। अपनी सरकार, अपनी ही पार्टी पर बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। जब तक तो विपक्ष ये आरोप लगाता है तो इनको ज्यादा इन बातों को, इन आरोपों को ज्यादा वजन नहीं मिलता। मीडिया इस तरह की चर्चाएं करना बंद कर चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी चर्चाएं करना बंद कर चुका है। और उधर से सरकार ये दावा बार बार करती है, सरकार के जो बड़े चेहरे हैं वो बार बार ये दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार पे चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे हो या फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, तो करप्शन को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसी के तहत करप्शन पर नकेल कसी गई है, भ्रष्टाचार को सरकारी दफ्तरों से खत्म किया गया है। लेकिन रामकुमार गौतम को अगर आप सुनेंगे, जो वीडियो उनका वायरल है उसमें साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि कैसे क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक और उसके बाद राजनेता तक इस धंधे में शामिल हैं और ये खूब फल फूल रहा है। सवाल भी उठाते हैं कि क्या अगर ऐसा ही रहा तो देश तरक्की करेगा, देश विकास करेगा, क्या विकसित भारत बन पाएगा? जो सपना जनता को दिखाया जा रहा है, 150 करोड़ की आबादी को जो सपना दिखाया जा रहा है विकसित भारत का 2047 तक, तो क्या वो सपना साकार होगा? पिल्लू खेड़ा के मंच का ये वीडियो है जिसमें रामकुमार गौतम कह रहे हैं कि क्लर्क से अधिकारी तक सब इसमें करप्शन में शामिल हैं। वो जिक्र करते हैं एक सड़क निर्माण का। वो कहते हैं कि मैंने जो सड़कें बन रही हैं वो बनते बनते उखड़ जाती हैं, लोगों की भी शिकायतें आती है, खुद जाकर देखा कि सड़क बन रही, पीछे गड्ढे हैं। तो इतना घटिया सामग्री जो है निर्माण की, सड़क निर्माण की, वो इस्तेमाल हो रही है। ये करप्शन नहीं तो क्या है? ऐसी खबरें पहले सुर्खियां बनती थी, इस तरह के करप्शन के मामलों पर चर्चाएं होती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो कि अब नहीं हो रही है। दुर्भाग्य है ये प्रदेश का, देश का और मीडिया का भी दुर्भाग्य है। बुरा दौर है मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का। लेकिन अब रामकुमार गौतम ने बहुत सही सवाल उठाया है। मुझे बहुत दुख होता है जब देखता हूं किसी दफ्तर में चला जाओ, क्लर्क है वो भी पैसे लेता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है। कई तो हमारे पॉलिटिकल आदमी भी निहायत बेईमान किस्म के हैं। तो आप यूं बताओ देश कैसे तरक्की करेगा? सड़कें बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती टूट जाती है। मैं अभी देख के आया हूँ, कहते जी अभी बनी थी, ये कई खड़े हो गए इसमें। मैंने अभी कहा एक्सीएन को भी, एसडीओ को भी, अरे मैं कहा भाई इसमें थोड़ा बहुत ये डाल दिया करो तारकोल। हमारे पिछले दिनों एक सड़क बन रही थी नारनौंद हल्के में, तो वो उनका अध्यक्ष था सड़क बनाने वाले मंत्री का, उस पार्टी का। उसने कहा ठेकेदार को कि भाई कम से कम यार हमारी सड़क तो अच्छी बना दे, अरे तारकोल तो डाल। वो कहता तारकोल के पैसे तो पहले ही दे आया मैं, तारकोल कैसे डालूं? नारनौंद हल्के में भी एक सड़क निर्माण का जिक्र किया है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वहां पर एक नेता जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो कैसे ठेकेदार से सवाल भी किया जाता है कि भाई सड़क निर्माण जो हो रही है उसमें
आप तारकोल का इस्तेमाल कीजिए। तो तारकोल के इस्तेमाल की जब बात कही जाती है तो आगे से वो कहते हैं कि तारकोल के पैसे वो पहले दिया है। यानी करप्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब आप किसी को टेंडर देते हैं, जब किसी काम का जिम्मा देते हैं किसी को, तो वो करप्शन के जरिए ही उसको मिलता है। जो लाइसेंस है काम करने का, जो ठेका है, वो उसको करप्शन से ही मिलता है। पैसे भर के अधिकारियों की, कलर की या फिर राजनेताओं की जेबें गर्म करके, जेबें भरने के बाद ही वो काम का ठेका लेकर आया है। तो अब उसे इस बात का ठेका उसने नहीं लिया है कि वो अच्छा निर्माण करके देगा। ये कोई आज की बात नहीं है, सालों से यही इसी ढर्रे पर काम हो रहा है प्रदेश में, देश में। लेकिन जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से कि करप्शन खत्म हो गया है, हम करप्शन को लेकर, हम भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की नीति पर नहीं है, हम करप्शन को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में कैसे एसएचओ लाखों रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा था, 50,000 के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसे बहुत सारे हर विभाग में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जहां धड़ल्ले से करप्शन हो रहा है। ये अब हम खुद नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही विधायक कह रहे हैं। तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, ना कि सिर्फ कोरे दावे करने चाहिए, कोरी कागजी बातें करनी चाहिए, बल्कि आत्ममंथन करे और फिर से देखे कि कहां करप्शन हो रहा है, किन विभागों में। और जाहिर सी बात है कि करप्शन हो रहा है सरकार के अधिकारियों के नाक के नीचे, फिर अधिकारी या सरकार से कोई शामिल है तो किसे मालूम नहीं होगा। ये सबको मालूम रहता कि कौन कहां क्या कर रहा है। पूरा सिस्टम क्योंकि करप्शन में शामिल है तो चीजें कम बाहर आ पाती हैं। गाहे बगाहे आती भी है तो उस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं होती या फिर उस तरह से कड़ा एक्शन नहीं आता। तो राम कुमार गौतम ने एक सच्चाई, हकीकत, जमीनी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने रखी है। हम कहें कि दुनिया को तो इस बारे में जानकारी है, जनता 2-4 रोज होती है जब सरकारी दफ्तरों के किसी भी काम से उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं, वो सरकार के लिए ज्यादा है कि सरकार, अधिकारी जिनकी जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही तय करते हुए इन तरह के करप्शन में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन ले, कार्रवाई करे, ताकि असल मायनों में जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत भी बन पाए, लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिल पाए।